वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह के बारे में मैंने कल की वीडियो में बयान किया था कि उनका निकाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, उनके ससुर कौन है और उनके महर में क्या महर बांधी गई थी। अब उनका निकाह भी हो गया और उन्होंने अपनी महर भी अदा कर दी। जैसा कि हमने कल जाना था कि उनकी महर 8 बरस बकरियां चराने की थी। जो महर बांधी गई थी वो उनके ससुर ने बांधी थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, और 8 बरस बकरियां चराने के लिए कहा था। और कहा था कि अगर 8 बरस बकरियां चराओगे ये तुम्हारी महर होगी, और 10 बरस पूरे कर दोगे ये तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल पूरे हो गए, यानी कि उन्होंने 10 साल बकरियां चराई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी महर अदा कर दी। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाही और बीवी की रुखसती की भी ख्वाहिश की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों को इजाज़त दे दी और कहा, ए अज़ीज़ बेटे जाओ, अल्लाह की बरकत तुम पर और तुम्हारे रफ़ीक सफ़र पर हो, और मेरी अज़ीज़ बेटी अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये नबूवत मिलने का वाक़या जो आज इस वीडियो में बयान करने जा रही हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी वीडियो में मैं मुकम्मल वाक़या बयान करूँगी और इसे सदक़े ज़ारिया समझकर लोगों तक पहुँचाएँ ताकि दीन का इल्म लोगों तक के हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों को इजाज़त दी और कहा कि तुम्हारा सफ़र रफ़ीक हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीवी को लेकर चले। रास्ते में शाम हो गई। रात इतनी अंधेरी कि पाँव रखते कहीं थे और पड़ता कहीं था। फिर सर्दी, इस भला की इलाही तौबा। चारों तरफ नज़र दौड़ाते थे कि कहीं आग नज़र आ जाए, मगर जंगल में कहाँ से आग मिलती। ना आग मिलती है कि उसके ज़रिए से सर्दी मिटाई जाए, और ना रोशनी है कि उसके सहारे से आगे बढ़ा जाए। बड़ी मुश्किल की ठहरे तो कहाँ ठहरे और चलें तो कैसे चलें, मगर अल्लाह के भरोसे चलते ही रहे कि वही रास्ता बताएगा। आखिरकार अल्लाह की मदद शामिल हुई और कुछ दूर पर रोशनी नज़र आई। बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मुझे कुछ रोशनी नज़र आई है, मैं जाता हूँ। अगर आग मिल गई तो ले आऊँगा ताकि सर्दी मिटाई जाए, और अगर आग ना हुई तो उस रोशनी के सहारे चल पड़ेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहकर आगे बढ़े और रोशनी की तरफ बढ़ते चले गए। जब करीब पहुँचे तो एक आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ और ये मुक़द्दस मैदान है, यहाँ तुम अपनी जूतियाँ उतार दो। उस आवाज़ से अल्लाह ही जाने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस कदर खुश हुए। अल्लाह ताला जिसको चाहता अपने रिसालत का सफ़र बख्शता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का सफ़र बख्शा। इरशाद हुआ, ए मूसा, मैंने तुमको अपना रसूल बना लिया और पैगंबरी के लिए तुमको मुंतखब कर लिया है। बस जो कुछ मैं कहूँ उस पर गौर से सुनो। ए मूसा, मैं तुम्हारा माबूद हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद कायम रखने के लिए नमाज पढ़ा करो। ए मूसा, क़यामत आने वाली है, उसके आने में कोई शक नहीं। मैंने उसका वक्त छिपा कर रखा है ताकि हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाए। और देखो, ऐसा ना हो कि जो लोग अपनी ख्वाहिशों में मुझे भूले हुए हैं वो तुमको भी उस आने वाले दिन से गाफिल ना कर दें। ए मूसा, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लकड़ी थी जिससे वो काम लिया करते थे। जब अल्लाह ताला ने उससे के मुतालिक बात की तो वो उस शौक़ में कि ऐसी बहाने अपने परवरदिगार से बातें करता रहूं, उसके बहुत से फ़ायदे बताने लगे। कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरी लकड़ी है, ये बड़े फ़ायदे की लकड़ी है। इस लकड़ी से बकरी भी हाँकता हूँ, पत्ते भी झाड़ता हूँ, टेक भी लगाता हूँ और सर के नीचे भी रख कर सो भी जाता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत से काम उससे निकालते हैं। इरशाद हुआ, ए मूसा, इस लकड़ी को ज़मीन पर डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म पाते ही हुक्म की तामील की और फ़ौरन लकड़ी ज़मीन पर डाल दी।
लकड़ी ज़मीन पर गिरी और उससे एक खूंखार अजदहा बन गया और दौड़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरे और डर कर पीछे हटने लगे। इरशाद हुआ, ए मूसा डरो नहीं, उसको उठा लो, हम उसको असली हालत पर कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उठा लिया और हाथ में आते ही लकड़ी बन गई। अब उनको अल्लाह ताला ने दूसरी निशानी अता फरमाया, अपना हाथ बगल में डालकर निकाल लो और देखो कि वो कैसा सफ़ेद, रोशन और बेऐब निकलेगा। ये दोनों निशानियां हैं। अब मैंने जिस काम के लिए तुमको मुकर्रर किया है, उसके लिए तैयार हो जाओ और उसको शुरू करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, अभी कल की बात है कि मेरे हाथ से एक किप्ती की मौत हो गई थी और मैं उसके डर से निकल भागा था, तो मुझे डर है कि मैं जाऊंगा तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। इसके अलावा मेरी ज़बान में लुकनत है, जिसकी वजह से मैं साफ बोल नहीं सकता। मुमकिन है मैं ठीक बात ना कर पाऊँगा। तो आप मेरे भाई हारून को भी नबूवत अता फरमाएं और उनको मेरी कुव्वतबाज बना दें, ताकि हम दोनों मिलकर तेरा काम को अंजाम दें और मेरी परवरदिगार मेरे काम आसान फरमा दें। इरशाद हुआ, ए मूसा, हम तो बार बार तुम पर एहसान कर चुके हैं। देखो, जब तुम्हारी माँ को तुम्हारे कत्ल का खौफ हुआ तो हमने उनको वही भेजी कि उस बच्चे को संदूक में रख कर दरिया में डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ को डर था कि कहीं फ़िरौन, जो कि उनका बहुत बड़ा दुश्मन, उसका कत्ल ना कर दें। तो तब अल्लाह का हुक्म हुआ था कि संदूक में रखकर उन्हें दरिया में डाल दो। इस पर भी मैंने एक मुकम्मल वाक़या बनाया है, और अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे उस वीडियो भी पड़ी है, आप देख सकते हैं। तब उसके हिफाजत करेगा और हिफाजत के साथ तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। फिर तुम्हारी परवरिश उसके हाथों करवाई जो तुम्हारा अभी दुश्मन है और हमारा भी। फिर उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा की। यानी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया था, तब वो दरिया में जो संदूक डाल दिया था, संदूक बहकर फ़िरौन के महल में पहुंचा था और उनकी परवरिश फ़िरौन ने ही करी थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़िरौन के दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा कर दी थी ताकि अच्छी तरह से परवरिश हो। फिर उसके बाद हम ही ने तुम्हारी माँ के पास तुमको पहुँचा दिया ताकि तुम्हारी माँ का दिल तुमको देखकर खुश हो और उसकी आंखें ठंडी हों। फिर तुमने किप्ती को मारा तो उस वक्त हम ही ने तुमको उनके जालिम हाथों से निजात दी। अब भी हमारी मदद तुम्हारे साथ है। देखो, फ़िरऔन बड़ा सरकस और मगरूर हो गया है। उसके कौम ने नाफरमानी पर कमर बांध ली है और जुल्म और ज़्यादती की हद कर दी है। तुम दोनों मेरी ये निशानी लेकर फ़िरौन के पास जाओ और कहो, हम दोनों जहाँ के परवरदिगार के रसूल हैं, हमारा कहा मानो और बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। और देखो, उससे नरमी से बात करना, मुमकिन है कि वो तुम्हारे नर्म मिजाजी से नरम पड़ जाए। और इरशाद हुआ कि वो डर जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में पहुँचे। अगर आप लोगों को ये वाक़या जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।